सामने का नज़ारा देख मैं बस मुस्कुरा दी। मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था, मैं थोड़ी शर्मा भी रही थी, मेरा चेहरा पूरा लाल हो चुका था, लेकिन उस वक्त मुस्कुराने के सिवाय और कोई रास्ता ना था। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी में घटित सच्ची दास्तान बताने जा रही हूँ। बात यही आज से करीब 4 साल पहले की है। उस वक्त मैं 20 साल की थी। मुझे याद है उस वक्त ही मेरा 20 साल का जन्मदिन कुछ दिन पहले पार हुआ था। मैं अपने लाइफ में बचपन से ही बहुत सीधा साधा और सिंपल इंसान थी। मुझे पहले से भी किसी से बात करना उतना पसंद नहीं था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में अपने काम से मतलब रखती, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसी नहीं रह गई थी। हुआ ही कुछ ऐसा, मेरे घर पे हम 4 लोग रहते, हम मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया और मैं, मतलब 4 लोग। लेकिन हम लोगों के घर पर एक मेहमान आने वाले थे। असल में भैया पहले हॉस्टल में रहता था और उनके हॉस्टल में उनका एक दोस्त रहता था जो उनका काफ़ी करीबी हुआ करता, और वो हमारे घर आने वाला था क्योंकि उन्हें इस शहर में जॉब लग गई थी। भैया ने उन्हें कहा कि कुछ दिनों तक वो यहाँ पे रहे, जब तक उन्हें जॉब में रहने वगैरह का सब कुछ मिट न जाए। इस पर उन्होंने भी हामी भर दी और ऐसे ही वक्त बीतने लगा। वो भैया के वो दोस्त उस दिन शाम को आने वाले थे। मेरे घर पे पहले से ही काफ़ी अच्छे खाना भी बन रहा था उस दिन, क्योंकि उन्होंने एक वक्त पे भैया की काफ़ी मदद की थी। और ऐसे में जब हमारी बारी थी तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते। कॉलिंग बेल बजा, शाम के 7 बज रहे थे। भैया उनको पहले ही अपना घर का एड्रेस बता चुके थे। उस वक्त भैया अपने ऑफिस गए हुए थे, वो भी इसी शहर में जॉब करते थे मेरे भैया। मम्मी बोली कि जाकर दरवाज़ा खोलो। मैं गई और सामने मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही लंबा सा इंसान जिसने बिल्कुल ही ब्लैक कलर के ड्रेस पहना था और काफ़ी उसका आंखें बहुत ही सख्त और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक पल के लिए तो मैं ठहरी सी गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप मोनिका है ना? मैंने कहा अच्छा, आप भैया के दोस्त हैं, आइए। उन्होंने कहा सुमन। मैंने कहा ओ सुमन जी आइए। उन्होंने कहा आप सुमन बोल सकते हैं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप आइए। इतना कहते हुए मैं घर के अंदर ले गई। तब तक मम्मी भी आ गई। फिर मैंने उन्हें पानी के लिए पूछा और कुछ देर में चाय नाश्ता वगैरह दे दी। मेरी ध्यान उनसे हट ही नहीं रही थी। सच में वो आदमी सच में काफ़ी आकर्षक था देखने में। मैं बार बार उसकी तरफ खोई जा रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़कियों जैसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तभी कुछ देर बाद भैया वापस आ गए। वो अपने दोस्त को मिलके काफ़ी खुश हुए और इधर उधर की बातें किए। मैं वहाँ से वापस जा चुकी थी, लेकिन मैं चुप के उन्हें देख रही थी। ये बात उन्हें भी शायद कहीं ना कहीं से पता चल गया था। ऐसे ही वक्त 4 दिन 5 दिन और बीता और जब भी मौका मिलता मैं उनको देखती थी। करीब 4 से 5 दिन बाद उन्हें अपना एक घर मिल गया था कंपनी की तरफ से और वो उस घर पे शिफ्ट हो गए। मेरे घर वालों ने उन्हें कहा कि अब जब भी ज़रूरत हो या फिर किसी भी चीज़ की दिक्कत हो हमारे घर आते रहना, और वैसे भी जब भी फुर्सत मिले तो आते रहना। उन्होंने सबको कहा ठीक है, और फिर वो चले गए। पता नहीं क्यों मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा था उनके जाने पे। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए। थोड़ी देर ऐसे ही वक्त बीता और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी थी। उस पार्टी में वो वापस आए। मैंने जब उन्हें देखा तो उनके तरफ फिर से मैं देखने लगी। फिर मैंने सोचा मैं एक लड़की हूँ, मुझे खुद पे तो कंट्रोल करना ही चाहिए, और फिर मैंने अपने आप को रोका। ऐसे ही कुछ बार और बीते। वो मेरे घर कभी कदार आते, हमसे कुछ थोड़ी बहुत बातें करते, फिर चले जाते। एक दफ़ा की बात है,
मेरे घर पे उस दिन कोई नहीं था। भैया ऑफिस गए हुए थे, मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। घर पर मैं अकेली थी। मैं नॉर्मल सा ड्रेस पहनी थी। तभी घर में गेट नॉक हुआ। मैं थोड़ी आश्चर्यचकित थी। मैं जाकर गेट खोली तो सामने जो इंसान मैंने देखा, वो देखकर एक तरफ से मैं शॉक थी और एक तरफ से मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मैंने देखा वो आदमी कोई और नहीं, भैया के वो दोस्त सुमन थे। मैंने कहा, अरे आप, लेकिन घर पे तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा, क्यों? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि सब तो रिश्तेदार की शादी में गए हैं, कोई यहाँ गया है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा, आप अंदर आइए। पहले तो वो थोड़े ना नुकुर कर रहे थे, फिर वो अंदर आ गए। सच कहूँ तो शायद उन्हें भी अंदर आने का मन था। उनकी आंखों में आज वो सख्त वाला सीन की जगह बहुत ही कोमल देख रहे थे। मेरी आंखों में भी एक चमक थी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं उनके कमरे से निकल गई और चाय नाश्ता वगैरह लेके आई। और फिर उन्हें चाय देते हुए उन्होंने कहा कि आप भी बैठिए ना। मैं भी उनके साथ बैठ चाय पीने लगी। उनसे इधर उधर की बातें करते हुए उन्होंने मुझे कहा, मोनिका, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, मोनिका, सच कहूँ तो मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे घर पर आज कोई नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स है जो तुम्हारे दिल में है। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम अपनी बातों को अभी अपने दिल से बयां नहीं की। मैंने आज ये बातें अपने दिल से तुम्हें बता दिया। मैं उनकी तरफ देखे आश्चर्यचकित होते जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा, आई लव यू। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए मानो शून्य पड़ गया। उन्होंने आगे कहा, सच में? और इतना कहते हुए वो मेरे पास आने लगे। मैंने उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में प्यार साफ तौर पे नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे कहा, मोनिका, आई लव यू। इतना कहते हुए वो दोबारा मेरे पास आने लगे। मैं उन्हें रोकना तो चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें रोक न पाई। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के समंदर में डूब गए। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी। शायद मैं भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार थी। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलते रहे, वक्त बिताते रहे। लेकिन फिर उनका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया और वो दूसरी जगह चले गए। मैंने भी हिम्मत करके ये सारी बातें अपने घर वालों को किसी को नहीं बताई। शायद वो लोग नहीं समझते, लेकिन सुमन जी के साथ मेरी ज़िंदगी में बीते ये पल तो सबसे खास थे और मैं चाह के भी ये पल अपने ज़िंदगी में से खो नहीं सकती थी। बस ये पल मेरे ज़िंदगी में एक सुखद एहसास बन के रह गया, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो दोस्तों, ये थी मोनिका और सुमन की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर, बाय।